एक बार फिर पुनः आप सभी भैया बहनों का विद्या भारती मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के प्रश्नावली 1.6 के पहले और दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1.6 का पहला सवाल दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए, और पहले नंबर पर अपने को दे रखा है 64 की घात 1/2। जब इस प्रकार की कोई संख्या 1/2 के रूप में जब दी हुई होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अंडर रूट में है। 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। ठीक, तो इसको कैसे सरल करेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन हल और लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है? 64 की घात 1/2। ठीक, अब ये जो 1/2 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट में 64। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ये जो 1/2 है ये अंडर रूट बन गया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 2 होता है। और यहाँ अंदर जो भी बनेंगे जोड़े बनेंगे उसमें से दो क्या निकालेंगे? दो का एक जोड़ा बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है? 64 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए कर देते हैं। तो ये 64 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितनी बार है? 6 बार। तो अपने 6 बार लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या माना जाता है? 2 माना जाता है। लिखना नहीं है 2। ठीक है, 2 होता है। तो यहाँ क्या करना है? दो दो में से एक एक 2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो चलिए बाहर निकाल देते हैं। तो इन दोनों में से 1 2 बाहर निकलेगा, बीच में गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा देंगे। फिर इन दो में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, फिर गुणा का निशान, फिर इन 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 8। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरी संख्या आपने को दे रखी है 32 की घात 1/5। ठीक, अब यहाँ 1/2 था तो अपना ने अंडर रूट लगा दिया। यहाँ कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और जो दिया है वो लिख देते हैं अपन। तो दिया है 32 की घात 1/5। ठीक, अब ये 1/5 है तो इसको अंडर रूट में कैसे करेंगे? तो बराबर मूल में कितना आ जाएगा? 5। नीचे 5 है तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ 2 था इसलिए 2 लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखिए। अब नीचे यहाँ जो भी जोड़ेंगे बनेंगे उसमें से 5 5 का जोड़ो बनेगा और अंदर क्या आ जाएगा? 32। ठीक, और 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो कर लेते हैं। तो ये 5 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ठीक, तो यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 और 5 का जोड़ा बनाना है। तो इन पांचों 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया हो। चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भाग हमें दे रखा है 125 की घात 1/3। 125 की घात 1/3। इसको कैसे सरल करेंगे? इसको वैसे ही सरल करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे दिया है और दिया है करके लिखेंगे जो दिया हुआ है वो 125 की घात 1/3। ठीक, अब यहाँ नीचे क्या है? ऊपर अपने को 1/3 है, इसको अंडर रूट में लाना है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ नीचे 3 है तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा? 125 अंदर हो जाएगा। ठीक, अब 125 के अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अपने सबको पता है कि ये 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, मतलब 5 का 3 बार गुणा करेंगे। सॉरी, यहाँ 3 आएगा क्योंकि यहाँ 3 है। ठीक, तो यहाँ 5 5 जो 3 बार आया है, 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ 3 5 है तो इस 3 5 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा और यही एक 5 क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इनको सरल कर सकते।
तो इस प्रकार से ये अपना पहला सवाल समाप्त होगा। दूसरा सवाल दे रखा है ज्ञात कीजिए, उसमें पहला नंबर पे दे रखा है अपने को 9⁻³ ठीक। अब यहाँ पहले 1/2 था तो उसको अपन अंडर रूट में बदल रहे थे, लेकिन यहाँ ऊपर 3 भी लिखा हुआ है, तो इस 3 को कैसे हटाएंगे? चलिए इसको सरल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और जो दिया है उसको लिख देंगे 9⁻³ ठीक। अब इस 3 को हटाना है तो ये क्या कर देंगे अपन, 9 के ऊपर लगा देंगे 9⁻³ बटे यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा 1/2। जब इसको वापस सरल करेंगे तो इस 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3/2 वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट ठीक, और अंडर रूट के अंदर ये क्या आ जाएगा 9⁻³ आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 9 3 बार लिख देंगे, 9 × 9 ठीक, और 9 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3। इस 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 3 × 3, इसके कर देते हैं, इसके भी हो जाएंगे 3 × 3, और इस 9 के भी अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 × 3 ठीक। और यहाँ अंडर रूट में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्या है 2 है, तो यहाँ अंदर से क्या होगा, दो के जोड़े, दो जो 3 है उसमें से एक बाहर निकलता जाएगा, तो इन 2 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा, इनमें से एक निकलेगा और इनमें से एक निकलेगा। क्यों 2 मैंने इससे निकाला है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है करने के अंदर 2 ठीक है, इसको अपन लिखते नहीं ठीक। तो इसको बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ से 1 3 बाहर निकलेगा, गुणित का निशान, फिर 1 3 बाहर निकलेगा इन दोनों में से, और फिर 1 3 यहाँ इन दोनों में से निकलेगा। तो इसको सरल करेंगे तो 3 × 9 होती है 27, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 27। ये अपना उत्तर बहुत ही सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे सवाल पर। दूसरे भाग में अपने को दे रखा है 32⁵2/5। अब इसमें भी ऐसा ही है, यदि 1/5 होता तो अपन अंडर रूट लगाकर करने के अंदर 5 लिख देते, लेकिन यहाँ ऊपर 2 भी है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है, और ऐसा ही लिख देंगे 32⁵2/5 ठीक। अब इस 2 को हटाना है तो अपन क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 32⁵2 और इसकी पूरे की घात 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वापस जब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2/5 वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 1/5 है, तो यहाँ मूल में कितना आ जाएगा 5 लिख देंगे, और यह 32⁵2 है तो 32 को 2 बार लिख देते हैं, क्लियर। यहाँ पर बराबर, अब यहाँ पर 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, चलिए करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये इस पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 5 बार ठीक, गुणित इस 32 के फिर करना है तो 2 5 बार फिर लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 ठीक। ये अपने 32 × 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, इस 32 के पहले 5 और इस 32 के आगे के 5 ठीक। अब यहाँ मूल में 5 लिखा है तो 5 5 का जोड़े बन जाएंगे, तो यहाँ से 2 3 5, इन 5 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 बीच में गुणा का निशान लगाएंगे क्योंकि गुणा निशान है बीच में, और ये बाद के 5 में 5 बार 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 निकल गया, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, ये 4 आ गया, यही अपना क्या हो जाएगा 5। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट तीसरा भाग दे रखा है आपने को 16⁻³ इसको कैसे सरल करेंगे, सबसे पहले दिया है वही लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, लिखेंगे 16⁻³ ठीक। अब 1/4 होता तो अपन अंडर रूट लगाकर मूल में 4 कर देते हैं, लेकिन ये ऊपर 3 भी है तो इसको कैसे हटाएंगे, तो बराबर 16⁻³ और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/4, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि वापस जब इसको सरल करेंगे तो इसका गुणा इससे होगा तो 3/4 वापस आ जाएगा, बराबर यहाँ 4 है तो मूल में क्या आ जाएगा 4, और ये 16⁻³ है तो यहाँ 16 को 3 बार गुणा कर देते हैं, 16 × 16 × 16 ठीक। अब यहाँ पर वापस इसको सरल कर लेते हैं, तो ये मूल में 4 और 16 16 16 3 बार लिखा है, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं,
तो हो जाएगा 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। ठीक, फिर से 16 के करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। और आगे चलते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। टोटल मिलाकर कितनी बार 16 होगा? 4 4 8 4 या 12 बार 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक, अब यहाँ मूल में 4 है तो 4 4 का जोड़ा बनेगा। इन 4 में से 1 2 बाहर निकलेगा तो बराबर ये 2 1 बाहर निकल गया। फिर अगले 4 में से 1 2 बाहर निकलेगा तो इसको निकाल दिया। और फिर आखिरी के 2 में 2 4 बार लिखे हैं, इनमें से 1 2 बाहर निकले तो इसको सरल कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल है, सब एक जैसे ही है। चलिए आखिरी भाग दे रखा है, ये थोड़ा अलग है, इसको समझिएगा। 125 की घात -1/3। तो सबसे पहले तो जो दिया है वही लिख देंगे अपन। दिया है 125 की घात -1/3। ठीक, अब ये माइनस को हटाना है अपने को तो इसको क्या करेंगे? बटे में ले लेंगे। ये हो जाएगा 1/125 की घात 1/3। ठीक, बराबर ये हो जाएगा 1/√, करने के अंदर 3, और ये हो जाएगा 125 बराबर। इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, करने के अंदर 3, और 125 के जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपने को पता है कि 5 का क्यूब है तो 5 गुणित 5 गुणित 5, और यहाँ करने के अंदर 3 लिखा है तो 3 5 में से 1 5 बाहर निकल जाएगा तो ये ऊपर 1, और 3 5 में से 1 5 बाहर निकलेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 5, और ये 1/5 क्या हो जाएगा? अपना आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से ये अपनी प्रश्नावली 1.6 का पहला और दूसरा सवाल समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नावली के नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।